नए IMF प्रोग्राम का हजम 6 से 8 अरब डॉलर होगा। IMF वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई के आखिर में मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF का आइंदा 3 साल प्रोग्राम आखिरी होगा। पेट्रोलियम लेवी ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये होगी। फौरी तलाक नहीं होगा। रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू होगा। जल्द या बदेर मुल्क से नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म कर देंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली साल के आखिरी रोज़ फाइनेंस तरमीमी बिल 2024-25 की तौसीक। आसिफ अली जरदारी के फाइनेंस बिल पर दस्तखत। कॉपी पार्लियामेंट को इरसाल। वफाकी बजट 2024-25 कल से लागू हो जाएगा। उधर गवाला सिंध ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। कामरान ठेसूरी ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 2023-24 के अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं SBR हवा माली साल में 2 खरब 37 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून में सबसे ज़्यादा 28 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया। SBR ने हदफ से 2 अरब रुपए ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किए हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के आवाम की मैंडेट की तौहीन की गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल अमरीकी असलहे से गजा में बच्चों और ख़वातीन को शहीद कर रहा है। अमरीका को गजा में इंसानियत याद क्यों नहीं आती? किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। पंजाब में लाखों नौजवानों के लिए बाइज्जत मुलाजमत के मौक़े। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि मरियम के दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान में पहली बार नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 67 करोड़ 54 लाख रुपए कमा लिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं रकम से सैलाब ज़दगान के लिए घर तामीर किए जाएंगे। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करेंगे। मौजूदा पार्टी क़यादत के होते बानी PTI के बाहर आने का इम्कान नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI की मौजूदा क़यादत अहमकाना बातें कर रही है। मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 20 कैदी फरार। पुलिस मुकाबले में एक कैदी मारा गया। SP रावलाकोट के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। बादुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ ने कहा तहलील का अमल फिलफौर शुरू किया जाए। मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा।
हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मसावात के असूलों की महाफिज है। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो गए। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आवारान में शदीद बारिश, तुरबत जाने वाली सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। N70 कौमी शहरा धानासर रेंज पर लैंड स्लाइडिंग। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। N50 सेक्शन धानासर रो हर किस्म की रोड ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक सेठ नदी नाले में तुग़यानी, आवारान टू झावर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें मुसाफिर ख्वार होने लगे। रास्ते क्लियर करने के लिए NHA ने मशीन ने मुतहरिक कर दी। खुशदार, आवारान और लसपेला में चंद मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं, आज बादलों के बरसने का इम्कान। लाहौर का मौसम दिलफरेब हो गया। गुज़िश्ता शाम की बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पारा गिरने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मसावात के उसूलों की मुहाफिज है। जमहूरियत की क़ुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। पाकिस्तान में पहली बार नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 67 करोड़ 54 लाख रुपए कमा लिए। 40 नंबर प्लेट्स नीलाम की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रकम से सलामजदगान के लिए घर तामीर किए जाएंगे। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की मेडिकल लैंडिंग। मराकश से ताल्लुक रखने वाले फ़िज़ाई मेज़बान की तबीयत बिगड़ने पर तैयारा उतारा गया। सिविल एविएशन के डॉक्टर ने चेकअप किया। तबीयत ना संभलने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की परवाज़ खटमंडो से शारजा जा रही थी। इसराइल की गजा पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफा, खान यूनस और गजा सिटी पर बारूद की बारिश जारी। काबिज फौज के शुजाइया में भी मुसलसल हमले। एक रोज़ में 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई, मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद करने का मनसूबा बना लिया। गजा के एरिया बी पर कब्जे का नापाक मनसूबा बना लिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मनसूबे की मजम्मत कर दी। कहा, आबादकारी मनसूबों की इजाज़त देना आम को नुकसान पहुँचाना है। अरब लीग और यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत।